तो ये जो चबूतरा है, सीमेंटेड चबूतरा, ईंट से बना हुआ, तो आप इस चबूतरे को देखेंगे तो ये बिल्कुल गोल सा है, राउंड सर्कल सा, और इसी के ऊपर बाबा बैठते हैं और वो ये हाइट है। वो चबूतरा बार बार चौंका रहा था। उसकी पहेली सुलझानी होगी। उसके लिए बाबा के आसन पर लगे गद्दों को हटाकर देखना होगा। ऐसा करने के लिए हमें धाम के सदस्यों को विश्वास में लेना होगा। मौका देखकर हम बात कर लेंगे। थोड़ी देर में मुख्य द्वार खुल जाएगा। भक्तों की भीड़ अंदर जमा हो जाएगी। उससे पहले एक काम को अंजाम देना था। बाबा की मेडिकल जांच करनी थी। मकसद एक ही था, बिना अन्न पानी उनके शरीर की अंदरूनी हालत कैसी है। तो आज एक डॉक्टरों का पैनल हमारे साथ है और डॉक्टर एक एक करके चेक करेंगे और फिर रिपोर्ट बनाकर देंगे कि आखिर यहाँ जो बाबा सत्यनारायण बाबा बैठे हुए हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत है या नहीं है। निष्पक्षता के लिए 3 डॉक्टर बारी बारी से चेकअप करके अलग अलग रिपोर्ट देंगे और इनमें से 2 स्थानीय थे तो एक को दूसरे शहर से बुलाया गया था। हम पहले डॉक्टर को लेकर बाबा सत्यनारायण के पास पहुंचे। उन्होंने नाड़ी, धड़कन, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर के साथ सभी रूटीन चेकअप किया। बारी बारी से दोनों डॉक्टरों ने भी अपने हिसाब से चेक किया। हमें उम्मीद थी अब जरूर सच्चाई सामने आएगी। बगैर अन्न पानी कोई इंसान स्वस्थ कैसे रह सकता है। जांच के बाद सभी डॉक्टरों ने अलग अलग रिपोर्ट बनाई और हमें सौंप दिया। रिपोर्ट देखकर हम चौंक पड़े। इसमें सब कुछ सामान्य था। बीपी, पल्स, हार्ट बीट, सब कुछ आम स्वस्थ इंसान जैसा था। कंडीशन तो बिल्कुल नॉर्मल है और इनका बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन सभी एकदम नॉर्मल पर्सन जैसा ही है। नॉर्मल आप व्यक्ति को अगर जो है ना महीने दिन आप उपवास रख दो तो उसको तो कैल्शियम की कमी हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाने से हार्ट अटैक हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाने से, सोडियम कमी होने से उसका जवान लड़ाने लग जाता है। अभी आपने जो चेक किया आपको कोई दिक्कत नजर नहीं? कोई डिफेक्ट नजर नहीं आया। लेकिन मैं जब से आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि बाबा इसी जगह पर बैठे हैं, वो भी अन्न नहीं खाते हैं, जल भी कभी एक बार अगर ग्रहण किए तो डिहाइड्रेशन नहीं है, और कोई आप बता रहे हैं कि चेस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बता रहे हैं बीपी की भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? इसको अगर हम ऐसा नहीं है जब तक ऊपर वाले की कोई कृपा मतलब न रहे, कोई शक्ति न रहे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? भूखा प्यासा शरीर इतना फिट कैसे हो सकता है? बाबा के सामने सारे मेडिकल उपकरण फेल हो गए। 1 बजते ही धाम का मुख्य द्वार खुल गया। भक्तों की भीड़ जमा हो गई। सुबह 6 बजे तक अब ऐसे ही मजमा लगा रहेगा। सूरज उगने तक ज्यादातर लोग बाबा से मिलकर जा चुके थे। कुछ ही देर बाद बाबा ध्यान में वापस लौट जाएंगे। सेवादार तैयारी में जुटे थे। तो ज़्यादा वक्त नहीं है जब बाबा वापस ध्यान में चले जाएंगे, और यही उनका रूटीन है। और कहते हैं कि आप उनसे बात करते रहिए। वो अपने भक्तों से बात करते रहते हैं, इशारों में ही वो समझाते रहते हैं, खुद दूसरे से कुछ समझने की कोशिश करते रहते हैं, और
इसी बीच में ऐसे ही होते होते वो अचानक ही ध्यान में खो जाते हैं और ऐसे फिर खो जाते हैं कि वापस जैसे रात को 12 बजे वो ध्यान से बाहर आए थे वैसे ही वो फिर ध्यान से बाहर आते हैं। हमारे पास कुछ ही मिनट थे। इसी कम समय में बाबा के आसन के नीचे बने चबूतरे की पहेली सुलझानी थी। ये मुश्किल से 1.5 मीटर, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होगी और जब इसको नीचे से देखेंगे इसके लिए आसन के बगल में गद्दे हटाए गए, नीचे वही चबूतरा दिखा।